राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। हेलो। विभीषण जो है रावण के चरणों में गिर जाते हैं और क्षमा प्रार्थना करते हैं और अहंकार में क्रोधित होकर कहता है, अरे दुष्ट वनवासियों की सेवा करता है, और जोरदार कलाट मारता है। विभीषण गिर जाते हैं और जब गिर जाते हैं फिर भी उन्हीं के चरणों को, रावण के ही चरणों को करते हैं और कहते हैं कि हे भैया, हे प्रभु, हे महाराज, आप मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए। आप उन्हीं के चरणों में जाइए जिनसे आपका कल्याण है। ऐसा जब कहते हैं नहीं मानता है, तब वो ईश्वर को साक्षी मान करके और सारी सभा में कहते हैं, अब मैं श्री रामचंद्र जी की शरण में जा रहा हूँ। और अहंकार से कहता है, तू हमारा ही अन्न खाता है और हमें ही तो ऐसी सीख दे रहा है। इन भुजाओं से कौन सा योद्धा जीत पाया है, और तू हमें कह रहा है हमारा ही अन्न खाता है। तो विभीषण कहते हैं विभीषण को रावण कहता है कि जा उन्हीं वनवासियों के साथ तू जाकर मिल और उन्हीं को सीख दे, हमें सीख ही अपनी ना सिखा, तू उसी को सिखा जो तुझे जिसको पसंद आए सी। तब वो आकाश पाताल तीनों लोगों के देवताओं को नमन करके प्रणाम करते हैं और कहते हैं, अब मैं श्री रामचंद्र जी के शरण में जा रहा हूँ, मुझे दोष ना देना। और वो जाते हैं, तभी उसकी मृत्यु जो है, रावण के सैनिकों की उम्र जो है घट जाती है और उनके सभी पुण्य वो जब कोई महात्मा जाता है, महात्मा का दोष लगता है तो सारे पुण्य झड़ जाते हैं और घर में जो है मृत्यु निकट आ जाती है। उसकी उम्र की सीमाएं कम हो जाती हैं, क्योंकि महात्मा का बल बहुत बड़ा बल है। और विभीषण ही थे जो एक महात्मा थे लंका के अंदर। विभीषण चले गए और मार्ग में सोचते जाते हैं, उन प्रभु के चरण पकड़ूंगा जिन्होंने अपने चरणों से हिल्ला तारी है। दंडक वन को इतना सुंदर कर दिया है, जहाँ जाने से एक मनोबल मिलता है। आज उन्हीं प्रभु के चरणों को पकड़ूंगा जिनके चरणों को सदा अपने हृदय में धारण करती रहती हैं, जानकी जी धारण किए रहती हैं, जिनके बल से वो आज भी जिंदा है। मैं उन्हीं के चरणों को पकड़ूंगा। राधे राधे, जय श्री राम। आज की कथा यहीं तक।